A very good morning, students. How are you? I hope you are doing great and doing well in your studies. Students, today we are going to do your chapter 6 from grammar book, that is Grammarite of the 3rd class. And name of the chapter is articles. Students, do you know what are articles? Articles are A and the. For singular subject, singular thing, singular noun, we use a और n. और कुछ चीज़ों के लिए हम दी यूज़ करते हैं. किसी के साथ हम a और n यूज़ करते हैं और किसी के साथ दी यूज़ करते हैं. सो लेट अस बिगिन. हम a और n किसके साथ यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी a एक्सरसाइज. इन दिस सर्कल्स बिलो राइट suitable articles फॉर द गिवन पिक्चर्स. अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं. जस्ट लाइक यहाँ पे है एक आइसक्रीम. तो आइसक्रीम जो भी वर्ड वोवल साउंड से शुरू होते हैं. अब ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ. साउंड, वोवल साउंड, नॉट वोवल. वोवल साउंड होनी चाहिए. आइसक्रीम आ से शुरू. आप हिंदी के साउंड देख लीजिए, डेट विल बी बेटर. जस्ट लाइक आ, जैसे बेटा ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये हैं वोवल. और जो कै से लेके और गे तक जो बाकी बच गए हैं वो है कॉन्सोनेंट. ओके, तो आप साउंड देखिए किसकी आ रही है. ऐसे औ तक की आ रही है या फिर कैसे गे तक की आ रही है. देखो आइसक्रीम आ की साउंड से शुरू हुआ ये है ना. तो यहाँ पे आएगा एन, एन आइसक्रीम. ओके, इसके नीचे दी हुई है आंट. ओके, आंट, आंट किससे, एंट, एंट किससे शुरू होगा. सॉरी, एंट नॉट आंट. एंड शुरू होगा एन से. आ से एल से शुरू हुआ है तो इसलिए एन आर्टिकल यूज़ होगा यहाँ पे. उसके पास है एलिफेंट. एलिफेंट भी ऐसे शुरू हुआ है, डेट्स वाई वी हैव स्टार्टेड इट विद एन एलिफेंट. अम्ब्रेला, देखो बेटा वैसे यू है, यू आर्टिकल है, बट लेकिन नहीं, यू अगर साउंड आएगी तो वो ये की साउंड आती है पर लेकिन ए की साउंड आई है यहाँ पे तो एन आर्टिकल आएगा यहाँ पे. एन अम्ब्रेला. ऑरेंज, ओके, ओ से शुरू हुआ, डेट्स वाई वी हैव रिटन विद इट एन. ओके, एन आइसक्रीम, एन एंट, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज. नाउ लेट अस सी सेकंड पिक्चर हेयर. लायन, देखो लायन एल से शुरू हुआ, लायन ले से शुरू हुआ और डेट इज ए कॉन्सोनेंट, इसलिए ए लायन. बैग, बै से शुरू हुआ तो ए बैग. ठीक है. हाउस, यहाँ पे हाउस किससे शुरू हुआ, है से, तो यहाँ पे ए. वॉच, वै से शुरू हुआ, ए वॉच. बुक, ए बुक. तो स्टूडेंट्स ऐसे कोई भी हो जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, जो नाउन्स उनके साथ शुरू लगेगा ए और स्टार्ट करेंगे ए, और जो वोवल से शुरू होता है उनके साथ हम यूज़ करेंगे एन. जस्ट लाइक ईगल, इंकपोर्ट है ना, इन सब के साथ एन आएगा. और जो भी बुक, बेंच है ना, फोटो, ये सब इनके साथ आएगा ए. अब देखो दी किसके साथ यूज़ होगा. दी बेटा यूनिक चीज़ों के साथ ठीक होता है, यूज होता है जो एक ही होते हैं, या सेंटेंस में, एक सेंटेंस में हम एक वर्ड को यूज कर चुके हैं और दोबारा से वो रिपीट होता है तब हम दी यूज़ करते हैं. आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स. ओके, सम एग्जाम्पल्स आर हियर. जस्ट लाइक सन, sun, moon, stars, they are unique. Okay, the universe, the world, इन सब के साथ दी लगेगा. मतलब द सन, द मून, द अर्थ, द यूनिवर्स, द स्टार्स. ओके, द क्लाउड्स, ओके, द स्काई, द माउंटेन्स, द जो भी मोन्यूमेंट्स हैं, जस्ट लाइक द ताजमहल, द कुतुब मीनार, ओके, द चार मीनार, द रेड फोर्ट, ये मोन्यूमेंट्स हैं. और जो रिवर्स हैं उनके नेम के साथ भी द यूज़ होगा. जस्ट लाइक द गंगा, द यमुना, द तापी. ठीक है. और ऐसे और भी चीज़ें हैं जैसे ट्रेन्स हैं स्पेशल, उनके साथ द यूज होता है. ठीक है. द चेन्नई एक्सप्रेस, जस्ट लाइक, और एनी स्पेशल थिंग्स, ओके, उनके साथ द यूज होता है. लेकिन बच्चों आपको याद रखना है जो प्रॉपर नाउन है उनके साथ दी यूज़ नहीं होता है. जैसे कंट्रीज़ के नेम के साथ दी यूज़ नहीं होगा, विलेज के नेम के साथ नहीं होगा, आप लोगों के नेम के साथ दी यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है. ओके, प्रॉपर नाउन ये भी हैं
जस्ट लाइक द हिमालयाज, द अरावलीज, बट इनके साथ होता है। लेकिन जो विलेज के नेम होते हैं, टाउन के नेम होते हैं, पर्सनस के नेम होते हैं, उनके साथ दी यूज़ नहीं होता है। लेकिन बेटा जो कंट्रीज हैं, 2-3 कंट्रीज है जस्ट लाइक दी USA, उसके साथ दी यूज़ होता है। नेदरलैंड के साथ दी यूज़ होता है और UK के साथ भी द यूज़ होता है। तो ये एक्सेप्शंस हैं, आप इनको याद रखना। ओके, देखो अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। आपने सीखा यहाँ पे एन कहाँ पे यूज़ होता है। एन इज़ यूज बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विथ वोवल साउंड। तो साउंड का ध्यान रखना, आपको वोवल नहीं देखना है, क्या देखना है, साउंड। ओके, ए इज यूज बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड एंड ए एंड दी आर आर्टिकल्स। और दी कहाँ पे यूज होता है ये मैंने आपको बता दिया है ना। फिल, अब देखो बी एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड एन। ए ट्री है ना, ट्री है तो ए आएगा ऑब्वियसली। सेकंड में देखिए एग, तो किससे शुरू हुआ, ऐसे शुरू हुआ तो एन एग। थर्ड आवर, देखो बेटा वैसे तो ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, लेकिन साउंड देखिए आप, आवर है ना, तो ऐसे शुरू हुआ है तो एन। ओके, फोर्थ ग्लास, गैस से शुरू हुआ इसलिए ए। लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट दी। दी इज कॉल्ड ए डेफिनेट आर्टिकल। इट इज़ यूज ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपको है ना, द मैन स्टैंडिंग देयर इज़ माई अंकल। अब देखो यहाँ इस मैन के साथ दी क्यों आया, ए क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटा पहले से हम उससे फेमिलियर हैं, क्योंकि वो मेरे अंकल हैं तो मैं उन्हें जानती हूँ, इसलिए दी यूज़ हुआ है यहाँ पे। ओके, और हु आर दी केक, हु एट द केक, मतलब दी केक स्पेशल केक के लिए यूज़ हुआ है। कौन सा केक, जो केक वहाँ पे रखा हुआ था या बर्थडे के लिए आया था या स्पेशली रखा हुआ था, तो इसलिए वहाँ पे दी यूज़ हुआ। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखती हैं। नाउ लेट अस लुक एट द डिफरेंट यूजेज ऑफ दी। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, स्टिल वी आर लुकिंग एट देम अगेन। We use the when we talk or write about things that are only one of kind, जो एक स्पेशल काइंड की होती है, स्पेशल होती हैं, जस्ट लाइक द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, द स्काई, है ना, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, ये सब के साथ ही लगता है। वी यूज दी विद स्पेसिफिक नेम्स, कुछ स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, जस्ट लाइक द ताजमहल, द रेड फोर्ट, मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड यू, द गेंजेस, द यमुना, द अमेजोन, द नाइल, है ना, दीज आर द नेम्स ऑफ द रिवर एंड दीज आर द नेम्स ऑफ monuments. Names of the mountain also we use the, just like the Himalayas, the Aravalli, the Vindhyas. Okay, we use a or n when we talk of a thing for the first time. पहले हम कोई सेंटेंस होगा, अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ए यूज़ करते हैं या एन यूज़ करते हैं अकॉर्डिंगली। लेकिन बाद में अगर वो वर्ड रिपीट होता है, when we talk of that particular or definite thing again, we use the. Just like example, I have an orange in my basket, I want to eat the orange। देखो orange के साथ पहले n यूज़ किया हमने, फिर ये orange हो गया स्पेशल। तो क्योंकि हम एक स्पेशल ऑरेंज की बात कर रहे हैं जो मेरे पास बास्केट में है, उस ऑरेंज की भी बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, दी। देखो बेटा, वी डोंट यूज दी बिफोर नेम्स ऑफ पीपल। लोगों के नेम के साथ आप दी कभी यूज़ नहीं करते हो। जस्ट लाइक मेरा नाम है सरिता गुप्ता, तो हम दी यूज़ नहीं करेंगे सरिता गुप्ता के साथ। आपका नेम भी, कोई भी नेम है आपका, आप उसके साथ दी यूज़ नहीं करोगे। We usually don't use the before names of villages, towns, cities and countries। इनके नेम के साथ आपको दी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। ओके, और 3 कंट्रीज हैं, उनके साथ नाम के साथ आपको करना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, USA, UK एंड नेदरलैंड। दीज नेम के साथ हम दा यूज़ करेंगे। दीज आर दी एक्सेप्शंस। देखो बेटा, इंग्लिश में हार्ड एंड फास्ट यूज़ नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस जरूर होते हैं हर जगह, तो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। ओके, देखो ए exercise, now let us see. Okay, this name of this exercise is let's crack it. Fill in the blanks with a, n and the. One has been done for you. First sentence, this is a crayon, give me the crayon. Okay, तो जो क्रेयॉन की बात कर रहा है स्पेशल, देखो अभी बताया था इसमें ऊपर, जब एक बार एक रिपीट होता है तो उसके साथ ए या एन लगेगा वर्ड। जब अगेन वही वर्ड दोबारा से रिपीट होगा उसी सेंटेंस में, तो उसके साथ दी लगेगा। ठीक है, दी यूज़ करेंगे हम लोग। सेकेंड, दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट। नाउ दी एलिफेंट इज 5 years old, है ना। थर्ड,
टेल मी द स्टोरी, टेल मी ए स्टोरी, टेल मी, अब क्या हो जाएगा इसका दी, टेल मी द स्टोरी ऑफ द नॉटी मंकी। फोर्थ, गिव मी एन अम्ब्रेला, गिव मी द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, लेट अस सी बी एक्सरसाइज, लुक एट पिक्चर, complete the sentences using the, one has been done for you। first sentence, this is a flower, the flower is pink, हमें ऐसे दी यूज करना है। ठीक है, this is a fish, now the fish is in bowl। third, Manav has a ball, the ball is red। fourth, Sabha has a doll, the doll is pretty। 5, Sabha is wearing a pretty dress and the dress is blue in color। okay, and let us see, let's perfect it, fill in the blanks with a, an and the। okay, or the, sorry, first sentence, I want to eat an egg, है ना, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे ए साउंड से शुरू हुआ है एग। सेकेंड, वेयर इज द बुक आई वॉज रीडिंग, बेटा देखो ये बुक है जो मैं पहले से पढ़ रहा था, मीन्स आई एम फेमिलियर विद दैट बुक, मैं उस बुक के बारे में पता है मुझे, मतलब वो एक स्पेशल बुक है, दैट्स वाई वी हैव यूज हियर दी। ओके, थर्ड, आई एम थर्स्टी, मे आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। ओके, विच बैग इज योर्स, द रेड बैग इज माइन, यहाँ पे द आएगा। ठीक है, क्योंकि एक स्पेशल बैग की बात कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर बैग की। दिस इज अ डॉग, पहले सेंटेंस में ए आएगा और नेक्स्ट सेंटेंस में दी डॉग इज ब्लैक एंड ब्राउन। 6, इग्लू, इग्लू किससे शुरू हुआ, ई से, तो एन इग्लू इज मेड ऑफ आइस स्लैब्स। 7, द माउंटेन वॉज डिफिकल्ट टू क्लाइंब, यहाँ पे दी क्यों यूज हुआ, क्योंकि देखो ये पहले चढ़ चुके हैं उस माउंटेन पे और उसी माउंटेन के बारे में बातें कर रहे हैं, है ना, तो ये पर्टिकुलर माउंटेन हुआ ना, इसलिए हमने दी यूज किया। देयर इज अ बास्केट ऑन द टेबल। ओके, देयर इज अ बास्केट ऑन द टेबल। वाई डिड यू नॉट ईट द केक आई गेव यू, मतलब जो मैंने केक दिया था उसी केक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आया दी। वी एट लंच एट दी होटल बिहाइंड आवर ऑफिस, तो हम एक स्पेशल होटल की बात कर रहे हैं, डेट्स वाई स्पेशल होटल है, तो इसलिए यहाँ पे दी यूज हुआ। 11th, डू यू वॉन्ट एन ऑरेंज और ए बनाना, तो यहाँ पे ऑरेंज ओ से शुरू हुआ इसलिए हमने एन यूज किया और यहाँ पे बनाना बे से शुरू हुआ तो इसलिए ए। 12th, दी वोमेन बॉट ए न्यू शर्ट, मतलब या ए भी कर सकते हो यहाँ पे या दी कर सकते हो, दी वोमेन बॉट ए न्यू शर्ट। ओके, देयर इज एन एग इन दी बास्केट, देखो एक पर्टिकुलर बास्केट की बात कर रहे हैं लेकिन एग यहाँ पे स्पेशल नहीं है, एक बास्केट में एक एग है। दिस इज अ कोट डेट माई ग्रैंड मदर गिव मी, दिस इज द कोट, है ना, क्योंकि ग्रैंड मदर ने उसे दिया था, मतलब पर्टिकुलर कोट है, स्पेशल कोट की बात कर रहे हैं हम। 15, आई बोट एन एप्पल, देखो फिर यहाँ पे एप्पल क्या हो जाएगा, स्पेशल, दी एप्पल वाज वेरी जूसी, है ना, एप्पल में बहुत सारा जूस था। अब देखो ये वाला बी एक्सरसाइज, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग दी इन द करेक्ट प्लेसेस। अब ये दी लिखना भूल गई हैं कहीं कहीं पे, तो आपको यहाँ पे दी लिखना है। ए, पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सी द ताजमहल, मैंने आपको बताया था ताजमहल एक मोन्यूमेंट है और सारे मोन्यूमेंट्स के नेम से पहले दी यूज़ करते हैं। ओके, अब देखो सेकंड है, आपको ये सेंटेंस रीराइट करने हैं बुक में ही। ओके, यहाँ पे रीराइट कर लीजिए, दोबारा से लिख लीजिए और उसे करेक्ट करके। अर्थ गोज राउंड सन, तो यहाँ पे सन एंड और अर्थ यूनिक थिंग्स हैं, तो इनके साथ आप दी यूज़ करोगे, दी अर्थ गोज राउंड द सन। थर्ड, अ रॉकेट कैन टेक यू टू दी मून, मून भी स्पेशल है तो यहाँ पे दी आएगा। फोर्थ, आई वॉन्ट टू पेन यू हैव इन योर पॉकेट, आई वॉन्ट दी पेन, मतलब कौन से पेन, जो पेन तुम्हारे पॉकेट में है, तो उस पर्टिकुलर पेन की बात कर रहे हैं इसलिए दी यूज होगा। फिफ्थ, व्हेन विल द टीचर कम, टीचर एक पर्टिकुलर टीचर की बात कर रहे हैं इसलिए क्या आएगा यहाँ पे दी। सिक्स्थ, न्यू ड्रेस वॉज वेरी लूज, द न्यू ड्रेस,
बेटा नई ड्रेस एक पर्टिकुलर नई ड्रेस की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दी आएगा। दी न्यू ड्रेस वॉज वेरी लूज। नाउ एट सेंटेंस, गिव मी बुक यू बॉट यस्टरडे। तो बुक क्या है, पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं जो यस्टरडे उसको मिली थी, हाँ खरीदी थी उसने। तो दी बुक, गिव मी द बुक यू बॉट यस्टरडे। 9th, वेयर इज बॉय हु वॉज सिटिंग इन दिस रूम। तो बॉय जो कि बैठा हुआ है ऑलरेडी, तो दैट इज ए पर्टिकुलर बॉय। तो यहाँ पे वेयर इज द बॉय हु वॉज सिटिंग इन दिस रूम। 10th, द सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर। सन मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि ये क्या है, यूनिक थिंग है, ठीक है, यूनिक नाउन है। सी, spot the mistakes in each sentence then write the sentence correctly। आपको यहाँ पे से गलतियाँ निकालनी है और फिर दोबारा से सेंटेंस को सही करके लिखना है। द जैन इज ए गर्ल, मैंने आपको बताया था नेम के साथ, आप बच्चों के नेम के साथ आपको दी नहीं लगाना है, तो यहाँ पे दी को रिमूव कर दीजिए और लिख दीजिए यहाँ पे जैन इज ए गर्ल। तो सेकंड सेंटेंस, ए ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। तो ताजमहल क्या है, एक मॉन्यूमेंट है और इसके साथ दी आता है, नॉट ए। तो यहाँ पे ए को रिमूव कर दीजिए और उसके प्लेस पे लिख दीजिए दी। दी ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। थर्ड, द सन गिव्स एन अर्थ हीट एंड लाइट। देखो, द सन गिव्स अस, यहाँ पे अस आएगा बेटा, गिव्स अस, गिव्स, सॉरी यहाँ पे एन नहीं आएगा, एन को रिमूव कर दीजिए और दी लिख दीजिए। द सन गिव्स दी अर्थ हीट एंड लाइट। फोर्थ, आई हैव ए जैकेट एंड जैकेट इज रेड। तो जैकेट किससे शुरू हुआ है, आई हैव ए जैकेट। तो ये जैकेट एक बार रिपीट हो गया है, दोबारा से जब सेंटेंस रिपीट होता है तो आप दी यूज करते हो। तो आई हैव ए जैकेट, द जैकेट इज रेड। फिफ्थ, द मुंबई इज अ लार्ज सिटी। मुंबई मैंने बताया था सिटीज के नेम के साथ, टाउन्स के नेम के साथ, कंट्रीज के नेम के साथ दी नहीं आता है, तो यहाँ पे दी को हटा दीजिए और लिख दीजिए मुंबई इज ए लार्ज सिटी। सिक्स्थ, शी हैड एन अम्ब्रेला, ए अम्ब्रेला वॉज पिंक। तो यहाँ पे दी अम्ब्रेला आएगा, है ना, क्योंकि अम्ब्रेला पहले आ चुका है, अब दोबारा से रिपीट हुआ है, तो रिपीट होता है तो हम दी यूज करते हैं उस वाले वर्ड के साथ। 7, द टीचर आस्क्ड फॉर ए होमवर्क। देखो होमवर्क पहले ही दिया जा चुका है, तो वो पर्टिकुलर होमवर्क है, तो उसके साथ हम दी यूज करेंगे। द टीचर आस्क्ड फॉर दी होमवर्क, ओके। और आप डेली जब यूज करते हो सेंटेंसेस, उनके साथ भी ऐसे ही यूज करना, दी ए एन, ओके। 8th, डिड यू लाइक ए सैंडविच आई मेड। डिड यू लाइक द सैंडविच, ए को रिमूव कर दीजिए, उसके प्लेस पे लिख दीजिए दी और सेंटेंस को रीराइट कर दीजिए यहाँ पे। 9th, ही गेव मी 1 of and 2 आइसक्रीम्स। देखो 2 के साथ एन कभी नहीं आता है, तो आप क्या लिखोगे, he gave me 1 of the 2 आइसक्रीम्स he had bought, okay। 10th, a principal scolded us। प्रिंसिपल एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, उसके लिए कभी भी ए यूज नहीं करते हैं, दी प्रिंसिपल, ओके। 11th, वी आर गोइंग टू भुवनेश्वर टुडे। वी आर गोइंग टू दी भुवनेश्वर नहीं होता है, क्योंकि ये नाम है प्लेस का, तो इसके साथ दी नहीं पुट करेंगे, हटा दीजिए दी और लिख दीजिए वी आर गोइंग टू भुवनेश्वर टुडे। 12th, वी सा ए एलिफेंट ऑन द वे होम। तो एलिफेंट ऐसे स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे एन से, नॉट ए। वी सो एन एलिफेंट ऑन द वे होम। देखो बेटा ये है कुछ कॉम्प्रिहेंशंस, ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ओके। दिस इज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।